ओम शाई राम। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल आशा मॉर्निंग ब्लॉग में। और मैं यहाँ सुबह उठ के आ गई थी पानी गर्म करने के लिए, और आज आंटी ने जल्दी मोटर चालू कर दिया था। तो मैं उधर पीने के पानी भी भर रही हूँ और इधर मैं गर्म पानी कर रही हूँ। और हस्बैंड के लिए और मेरे लिए। फिर मैं यहाँ मेथी और सौंफ का पानी अपने हस्बैंड के लिए रख रही हूँ। और फिर बाद में मेरा धनिया पानी भी मुझे उबालना है। और फिर इधर साथ में मैं पानी भी भर रही हूँ। और इधर मैं जग में फिर नहाने की पानी गर्म करने के लिए सब कुछ एक खट्टा भर के फिर रख दूँगी। और उधर फिर मेरे को झाड़ू भी लगाना है, कमरे में पोछा भी लगाना है। और फिर मैं इधर मेरा पानी वानी भर चुका है और इधर मेरा पानी भी बन चुका है। मेथी और सौंफ की पानी बन चुका है। और फिर साथ में मैं अपने लिए धनिया पानी भी रखूँगी। और फिर मैं यहाँ आ गई थी पानी वानी और दे के, फिर मेरे हस्बैंड चले गए थे बाहर उठ के फ्रेश होने के लिए। और फिर मैं यहाँ झाड़ू लगाने के लिए आ गई। यहाँ मैं अपना बिस्तर विस्तर सब सही कर रही हूँ, समेट रही हूँ। और अभी कंबल नहीं उठाना है क्योंकि मेरे हस्बैंड आके फिर बैठेंगे, फिर उनको पेपर पढ़ना है, फिर मेथी वाला जो पानी मैंने बनाया है वो भी पीना है। तो मैं यहाँ फटाफट से लगा रही हूँ झाड़ू। और फिर मेरे को बाहर भी झाड़ू लगाना है। और थोड़ा लेट हो रहा है आजकल, मैं थोड़ा लेट उठ रही हूँ क्योंकि तबीयत ज़्यादा सही नहीं लग रहा है मेरा। आजकल थोड़ा तबीयत ख़राब हो रही है और सर दर्द इतना हो रहा है क्योंकि मौसम ना अचानक से ना, कभी सुबह सुबह थोड़ी ठंडी होती है और उतनी ठंडी है नहीं, और इतनी तेज़ धूप होती है कि मेरा सर बहुत दर्द होने लगा है। और फिर मैं यहाँ बाहर बैठ के ही साफ़ करके फिर झाड़ू लगा रही हूँ। और फिर झाड़ू लगा के बाहर पूरा मुझे सामने छत पे पूरा झाड़ू लगाना, नहीं तो वो सारी गंदगी ना मेरे रूम पे आ जाती है कमरे में। इसलिए मैं रोज़ का मैं साफ़ करती हूँ, झाड़ू लगाती हूँ। और इतना धूल मिट्टी होते हैं ना, क्योंकि हमारे यहाँ पे इतनी ट्रैफिक होती है। और साथ में ना यहाँ मेरा मेट्रो का काम चल रहा है हमारा यहाँ पे, और जस्ट मेरे घर के पीछे ही। फिर वहाँ से ना बहुत धूल मिट्टी आती है, इसीलिए ना मुझे रोज़ का साफ़ सफाई करना पड़ता है। और पूरा बाहर भी मुझे झाड़ू लगाना होता है। और अच्छा भी नहीं लगता है, इतने सामने ही गंदगी होती है ना, तो अच्छा नहीं लगता है। सुबह सुबह का टाइम था तो मैं झाड़ू लगा रही थी और ये 7 बज चुका था। और देखो 7 बजे ही इतना मतलब रोशनी हो गया था, ऐसा मानो कि 8-9 बज गया हो। और फिर मैं यहाँ बाहर पूरे तरीके से झाड़ू लगा रही हूँ, पूरा एकदम कोना कोना से मैं साफ़ कर रही हूँ। और रोज़ का मेरा काम होता है साफ़ करना, और अच्छा भी नहीं लगता है। और फिर उधर मैंने अपना पानी वानी मैंने रख दिया था ठंडा होने के लिए, थोड़ा वो गुनगुना होता है तभी मैं पीती हूँ। और हस्बैंड को भी तो यहाँ मैं सारा कुछ वो बैठ के ही सारा उठा रही हूँ और साफ़ कर रही हूँ। और फिर अभी जाना है कमरे में। और फिर मैं कमरे में आ गई थी। मैंने हस्बैंड के लिए पानी पहले ही मैंने छान लिया था और फिर अपने लिए पानी बना के फिर मैं आ गई थी कमरे में। और मेरे हस्बैंड पढ़ रहे थे पेपर बैठ के। तो फिर ये हम ना आज काफ़ी टाइम तक, थोड़ा टाइम भी था और थोड़ा आजकल ना हमें क्या कहते हैं ना, रोटी हम नहीं दे रहे हैं मौसा के लिए थोड़ा, इसीलिए मैं ना आराम आराम से काम कर रही हूँ। हस्बैंड कह रहे कि कोई बात नहीं है, आराम आराम से काम करो। और आज ना हम काफ़ी देर तक ये बैठ के ना एक दूसरे से सुबह बात कर रहे थे। और मैंने ना एक सपना देखा था, तो मैं अपने हस्बैंड को बोल रही थी ना, मैंने ना सपना देखा है कि आप ना ऐसे गिर गए, आपको ना चोट लग गई। और मेरा ना एक फ्रेंड है, मतलब मेरे रिलेशन में ही है, हमारे फैमिली मेरा फ्रेंड है। तो मैंने उसको सपने में देखा, तो मैंने उनसे कह रही थी कि मैं ना सपने में देखा ना कि आपने उसको ना बहुत बुरा भला कहा है, क्यों कहा है आपने। और फिर ये बातचीत कर रहे थे और फिर हम लोग हंस रहे थे। और काफ़ी देर तक, आज बहुत दिनों के बाद मैं सुबह काफ़ी देर तक मैं अपने हस्बैंड से बात कर रही थी बैठ के। और फिर हंसी मजाक कर रहे थे। और फिर मैं थोड़ा धीरे धीरे पानी पी रही थी। और मेरे हस्बैंड कह रहे थोड़ा इधर आके बैठो, इधर इधर आकर बैठो। तो मैंने कहा नहीं, मेरे को इधर ही बैठना है, आप थोड़ा पेपर उधर खिसकाओ, मैं यहाँ बैठ के बात करूँगी। और फिर ना मैं अपने हस्बैंड से बात कर रही थी ना कि आप मर्द लोग ऐसे क्यों होते हो कि दूसरों की बीवी आप लोगों को बहुत अच्छी लगती है और अपनी बीवी अच्छी नहीं लगती है। तो वो हंस रहे थे, बात करते बोलते कि मैंने कहा, बोलते कि तुम दूसरों की बीवी की तारीफ़ करते हो कि उसकी बीवी तो गौ है, उसकी बीवी को बहुत काम करती है, उसकी बीवी अच्छी है, ये है वो है। बात कर रहे थे। तो फिर एक न्यूज़ में
एक आ रहे थे कि बहला फुसला के लड़की। अब बताओ, कोई बच्ची थोड़ी ना, मैं वो बच्ची थोड़ी ना है कि किसी ने बहलाया फुसलाया और वो चले गए हो। इस तरीके से हम बात कर रहे थे और कुछ और भी बात कर रहे थे और हंसी मजाक कर रहे थे दोनों। और फिर ये कह रहे थे ना कि हाँ, मैंने किया है ना तुम्हारी तारीफ़। मैंने कहा किससे किया है मेरी तारीफ़? और बोल रहे कि हाँ हाँ, मैंने कहा है कि जब मैं बीमार था ना तो मेरे बीवी ने मेरा बहुत साथ दिया था, बहुत मेरा सेवा किया है, तभी मैं ठीक होके जल्दी से मैं घर आ गया था। तो मैंने कहा अच्छा, ऐसे कहा मेरे बारे में आपने? तो बोले कि हाँ। मैंने कहा मुझे तो नहीं पता, कोई तो मेरे सामने कुछ बोलते नहीं है, और जब मेरे बुराई करते हैं तब तो आप कुछ बोलते नहीं हो। तो फिर बोले कि नहीं, हम करते हैं, हम चाहते हैं कि मेरी पत्नी का कोई और तारीफ़ करे। मैंने कहा हाँ, कोई नहीं करेगा तारीफ़। और काफ़ी देर तक हम बैठ के बात कर रहे थे। फिर थोड़ा काम वाम के लिए भी बात कर रहे थे कि क्या करना है कि नहीं करना है। और काफ़ी देर दिनों के बाद हम ऐसे बैठ के बात कर रहे थे। और फिर ये हो रही है हमारी बातचीत। और फिर कुछ बात कर रहे थे कि वो ना ऐसे है, वो ऐसे है। मेरे ना हस्बैंड के ना पहले एक शादी से पहले एक लड़की के साथ उनकी दोस्ती थी, तो उनके बारे में बता रहे थे। तो मैंने कहा अच्छा ये है कि फिर मेरे हस्बैंड बोल रहे कि ना कि कसम खा रहा हूँ मैं, ऐसे ही कुछ बोल रहे थे। और कह रहे थे ना कि हाँ, मैंने बोला है ना कि मेरी बीवी बहुत सीधी है, अच्छी है, मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। और मेरी बीवी पहाड़िन है, उत्तराखंडी है, पहाड़िन है। और फिर मैं कहा अच्छा, मुझे पहाड़िन बना दिया? मैं पहाड़ी तो मैं हूँ ही नहीं, तो मुझे पहाड़िन कैसे बना दिया आपने? मैं तो बंगाली हूँ, तो कम से कम ये बोलते। हाँ, उत्तराखंडी तो मैं हूँ ही। और एक्चुअली मैं उत्तराखंड नैनीताल से हूँ। और मेरी शादी कानपुर में हुई है और मेरे हस्बैंड कानपुर के हैं और मैं नैनीताल की, तो वही बता रहे हैं। और फिर हम बोल रहे थे कि ना कि अगर आपकी गर्लफ्रेंड के बारे में आप मुझे बोलते हो, अगर मैं बोलूँ कि मेरा भी कोई शादी से पहले कोई बॉयफ्रेंड होता था तो आपको कैसा लगता है? तो वो बोल रहे कि अच्छा, तो तुम्हारा कोई था, आज तुमने बोल ही दिया। मैंने कहा हाँ, जेलस, अब जेलस हो रहे हो ना। क्योंकि आपकी गर्लफ्रेंड के बारे में भी मैं सुनती हूँ ना, तो मुझे भी इतना तकलीफ़ होता है, इतने दिनों से मुझे भी इतना तकलीफ़ होता है कि मैं उसके बारे में सुनती रहती हूँ। और फिर ये हो रही थी हम लोगों की बातचीत। और फिर ये पेपर पढ़ रहे थे और बहुत बात किया आज, काफ़ी देर तक हम एक दूसरे से बात किया। फिर जाके हम नहाए धोए, फिर पूजा पाठ करना है अभी। और फिर ऐसा ना कि हम लोग ना ऐसे ही बात करते हैं, और अपना तो कोई है नहीं, हम दोनों ही अकेले रहते हैं, दोनों ही है एक दूसरे के सहारे। बस ऐसे ही हम लोग बातचीत करते हैं। वैसे हमारे बीच में ना कभी ना ज़्यादा इतनी लड़ाई होती नहीं है, कभी नहीं होती है। अगर हमारे बीच में कोई तीसरा इंसान आ जाता है ना, तो बहुत मतलब झगड़ा कराने होने की वो चांस रहते हैं। और मैं कोशिश करती हूँ ना कि हमारे दोनों के बीच में कोई तीसरा इंसान कभी ना आए। और घर वालों ने तो बहुत कोशिश किया था कि हम लोगों को अलग करने की, लेकिन हमने ना वो लास्ट में ना मैं समझ गई कि ये तो पति पत्नी के झगड़े के बीच में आएंगे और तमाशा करेंगे। इससे अच्छा है कि हम किसी को मौका ही कभी ना दो। तो मौका कभी देना ही नहीं चाहिए किसी को। और फिर ये ना एक भाभी के बारे में बोल रहे थे इनके रिलेशन में, तो वो बोल रहे कि वो बहुत अच्छी है, बहुत काम करती है। और मतलब कि हमने कहा अच्छा हाँ, वो आपको पता है, वो लगती है इतनी, लेकिन वो सबसे चंड है। और फिर ये हो गया था टाइम और अंकल बुला रहे थे, तो मैंने कहा माय गॉड, इतना लेट हो गया है, मुझे नहाना है, पूजा करना है। फिर मैं नहा धो के फिर मैं आ गई थी सूर्यदेव को जल चढ़ाने के लिए, क्योंकि ये मैं रोज़ सुबह सूर्यदेव को जल चढ़ाती हूँ। वो मेरी आदत है कि मैं नहा धो कर, आज ना मैंने साड़ी पहन ली। ये साड़ी ना मेरी मम्मी की है, और मैं बीच बीच में ना ये साड़ी पहनती हूँ तो मम्मी को बहुत याद करती हूँ। और ये मैंने संभाल के रखा है, ये मैंने किसी को नहीं दिया था, क्योंकि मेरे मम्मी की निशानी है जो मेरे पास है। फिर मैं पूजा पाठ करके फिर मैं आ गई थी किचन में, और मेरा रोटी सब्जी बन गया था, और आज मुझे पोहा बनाना था नाश्ते के लिए।
तो मैं ये बना रही थी और मैं मेरे हस्बैंड भी आ गए थे। मैंने कहा तो आ गए तो थोड़ा हेल्प कर दो। वो ना आते हैं ना तो मैं जब बोलती हूँ ना तो वो सुबह-सुबह मेरा हेल्प कर देते हैं। कभी मतलब कि अगर बोलूँ कि ये काट दो प्याज वगैरह, धनिया वगैरह काट दो, या कभी कुछ सब्ज़ी वगैरह मुझे बनाना होता है या चावल फ्राई करना होता है तो मैं अपने हस्बैंड को बोलती हूँ तो वो कर देते हैं। कभी-कभी वो टिफ़िन के लिए भी बोलती हूँ ना, टिफ़िन में पैक कर दो तो वो फटाफट टिफ़िन में पैक कर देते हैं। वो मेरा बहुत हेल्प करते हैं। और फिर ये बोले कि च आप किस लिए नाराज़ हो? मैं बोल रही थी तो बोले कि क्यों मैं नाराज़ नहीं हूँ? तो मैंने कहा तो फिर सुबह से मुँह खाए फुला के घूम रहे हो और मुझे तो आप कभी मौका ही नहीं देते हो गुस्सा होने का। और ये बोल रहे कि चाकू से ना ये ना कट रहा नहीं है। तो मैंने कहा हाँ, मेरे चाकू का तुमने बैंड बजा दिया, मेरा चाकू तुमने ख़राब कर दिया है, अब बिल्कुल इसमें धार नहीं है। तो ये कह रहे थे, मैंने कहा छोड़ो रहने दो, तुमसे नहीं होगा तो मैं काट लूँगी और मैं कर लूँगी उसको जो भी है। और ये ना मैं पोहा बना रही हूँ, मूँगफली वगैरह सब डाल के अच्छी तरीके से, और मैं ना पोहा ऐसे बनाती हूँ। और काफ़ी कुछ डालना था लेकिन जल्दबाजी में मैंने हल्का जो ही चीज़ें लगती है वही हमने डाल के हमने पोहा बना लिया था। वरना इसमें तो मैं बहुत कुछ डालती हूँ, नमकीन भुजिया वगैरह सब डाल के फिर बनाती हूँ। तो फिर वो सब आज टाइम नहीं था और इधर में साथ के साथ मैं टिफ़िन भी पैक कर रही हूँ। और ये आजकल हमको रोटी ज़्यादा नहीं बनाना पड़ता क्योंकि दोपहर का ही लंच मुझे भेजना होता है। रात के डिनर के लिए मुझे नहीं भेजना होता है क्योंकि इनकी मौसी अब घर आ गई है। इनके मौसा के लिए अब मुझे रात का खाना नहीं भेजना पड़ता है, सिर्फ़ टिफ़िन ही दोपहर के लिए मैं बना के भेजती हूँ। उधर मैंने ना टिफ़िन विफ़िन सब पैक करके रखा था और इधर मैं जल्दी-जल्दी से मैं पोहा बना रही थी क्योंकि मेरे हस्बैंड का ना दवाई का टाइम हो रहा था। और इधर मैं पोहा को ना, ये थोड़ा मोटा टाइप का पोहा है तो इसलिए ना मैंने पहले इसको धो के थोड़ा भिगो के मैंने रख दिया था तो थोड़ा सॉफ्ट हो जाए। और वैसे ऐसे ही पोहा अच्छा बनता है ऐसे ही वाला, और ज़्यादा वो सॉफ्ट पतला वाला पोहा ना वो अच्छा नहीं बनता है, गल जाता है पूरा। तो मैंने हल्का सा पहले इनको हमने धो के हमने रख दिया था भिगो के, तो ये सॉफ्ट हो गया था। और ये बन रहा है आज मेरा पोहा। आज काफ़ी दिनों के बाद मैं आज पोहा बना रही हूँ और ये मिनिमम पक चुका था, बन चुका था मेरा पोहा। और ये फटाफट से मैं कर रही हूँ। अब मेरे को लगाना है नाश्ता। और फिर मैं थोड़ा चख के देख रही थी कि नमक-वमक सही है कि नहीं। और कोई-कोई कहेंगे कि तुम झूठा कर देते हो, लेकिन पहले हमने ना पहले बाबा को मैंने भोग-वोग लगा दिया था, फिर बाद में और सिर्फ़ हमको ही खाना था, हम दोनों को खाना था, इसलिए हम ना चेक कर लेते हैं पहले। और बाकी मेरे बाबा का जो भोग लगाना होता है मैं वो सबसे पहले ही लगा देती हूँ। और फिर मैं ये निकाल रही हूँ अपने प्लेट में पोहा। और मेरे हस्बैंड चले गए तो वो फिर आएँगे अभी कमरे में, फिर हम बातचीत कर रहे थे। आज ना हमारे जो जहाँ हम रहते हैं मेरे मकान मालिक के ना वो नातिन का ना आज बर्थडे था, तो वही पूछ रहे, मैं बता रही थी कि आज ना उसका बर्थडे है। तो बोले कि अच्छा, मैंने कहा शाम को कुछ लेते हुए आना। और फिर आज मुझे बनाना था हरा प्याज और हरा मिर्चा का अचार। मेरे हस्बैंड बहुत दिनों से कह रहे थे कि मुझे ये अचार खाना है, तो लेके आए थे उस दिन मंडी से, हम सब्ज़ी मंडी से। तो मैंने सोचा कि आज मैं बना ही दूँ क्योंकि मुझे ना ये सब नहीं आता था पहले बनाना। अब क्या करूँ, अब हस्बैंड जो बोलते कि मुझे ये खाना है तो मुझे करना ही पड़ता है। और मुझे ना अच्छा नहीं लगता कोई भी, मेरे हस्बैंड हो कोई भी अगर कुछ मेरे से खाने के लिए बोले ना कि मेरे को ये अच्छा लगता है, मुझे ये खाना है, तो मैं मना नहीं कर पाती हूँ। जब तक मैं वो चीज़ उन लोगों को ना खिलाऊँ ना तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, बेचैनी सी लगती है, मेरी आदत है शुरू से। तो फिर ये आंटी आ गई थी क्योंकि मुझे ना ये अचार बनाना नहीं आता था, तो मैंने एक दिन आंटी से पूछा था कि आंटी ये कैसा बनता है, तो आंटी ने भी कभी नहीं बनाया। तो मैंने कहा थोड़ा दिमाग आइडिया तो था, फिर आंटी बोले कि अचार बन गया। मैंने कहा आंटी दिमाग में तो था और मैंने थोड़ा सा ना मोबाइल पे मैंने देख लिया था यूट्यूब में। तो फिर आंटी आके पूछे थे, मैंने कहा वो वैसे ही बनता है। तो फिर आंटी बातचीत कर रहे थे, फिर मैं ये बना रही थी अचार आज। और ये अचार ना मुझे पहले नहीं पता पता तो था लेकिन नहीं बनाना आता था। अब मैं क्या करूँ, अब मैं सीखना ही पड़ता है। अब मैं शादी के बाद ना मैं बहुत कुछ सीखी हूँ और पता नहीं और क्या-क्या सीखना पड़ेगा। मैंने बहुत, फिर मैं इसमें सिरका वगैरह डाल के फिर मैं बना रही हूँ और ये अचार ना बहुत टेस्टी बना था।
और मुझे नहीं पता था कितना टेस्टी बन जाएगा। और मैंने ना तेल को ना पहले से ही गरम करके ना फिर मैंने ठंडा करने के लिए रख दिया था। गरम नहीं किया, मतलब ऐसे ही मैंने जलाया नहीं, थोड़ा-सा गरम किया। फिर बाद में ना मुझे ना लगा कि तेल थोड़ा कम हो गया है, फिर मैं थोड़ा-सा कढ़ाई पे ना ये गरम करने के लिए रखी हूँ कि मुझे तेल थोड़ा कम लग रहा था। और फिर बाद में ना ऊपर से ना मैं थोड़ा कलौंजी डाल रही हूँ, खड़ा मसाला मतलब साबुत मसाला कि जो नहीं हमने मसाला नहीं पीसा था तो थोड़ा बहुत मैं इसमें डाल रही हूँ। और आमचूर वगैरह देखिए मैंने ये सारा, इसमें अदरक है, हरा लहसुन है और हरा मिर्चा है। फिर ये मेरा अचार बन चुका था। अब मैं इसको डब्बे में भर के रख रही हूँ और 2-3 दिन अगर मैं धूप में डाल दूँगी तो बिल्कुल अच्छी तरीके से ये अचार मेरा बन जाएगा। और ये अचार मेरा बहुत टेस्टी बना था। और मैंने इसको बाद में अपने हस्बैंड से भी चखाया था, बहुत अच्छा। और आज है हमारे नीचे वाले बाबू का बर्थडे, तो हम आ गए थे नीचे बर्थडे में। और ये है मेरे हस्बैंड और है बाबू छोटा सा, और ये है आंटी जी, ये हमारी भाभी जी जो बहुत अच्छी है। और हम लोगों से बहुत ऐसा नहीं लगता कि हम यहाँ किराए पे रहते, ऐसा लगता है कि हम फैमिली मेम्बर है, बाकी में यहाँ के नहीं। और ये है भैया जी और ये बाबू है। ओके।